हम लोग सम्स को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। एक और बात है, जो लोग इसको बिल्कुल भी नहीं किए हैं इस चैप्टर को, उनको कुछ बातें बता देते हैं जिससे कि एटलीस्ट जो कैलकुलेशन हो वो उनको समझ में आ सके। सुने मेरी बात। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम ही बैठे हैं, जिन्होंने शुरू में इस चैप्टर को देखा तक नहीं है, तो उनको भी दो चार बातें बता देते हैं जिससे कि एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाए कि हम लोग किस मैटर पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। फिर तुम अगर एक डीप कॉन्सेप्ट में जाओगे तो हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर मेरी दो चार बातें सुनने के बाद तुम कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करोगे तो चीज तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है। और मैंने कई बार ये बात कहा है कि पढ़ने का हमारा दो तरीका होता है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर सम्स में जाइए। और अगर कॉन्सेप्ट आप मिस कर गए हैं तो सम्स करने के समय सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को मत सोचिए, नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपने किया नहीं है, कैलकुलेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब सम्स में आओ, कैलकुलेशन में आओ, तो क्या करो, एक चीज को कांस्टेंट कर दो और अपना सम्स के ऊपर फोकस करो। देखो एटलीस्ट तुमको क्या होगा, कैलकुलेशन और सम समझ में आ जाएगा कि ऐसा रहेगा तो हम लोगों को ऐसे कर देना है। समझ रहे मेरी बात। कॉन्सेप्ट जरूरी है, सीखना चाहिए, नहीं लिए हैं कोई बात नहीं है। अब देखिए सम्स में हम लोग करते क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इस टाइप का एक सम्स एग्जाम में जनरली रहता है, समझे। एक बार सम्स को पढ़ें और पढ़ते पढ़ते समझाएंगे कि हम लोगों को इसमें करना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है मटेरियल में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीड to finance a level of annual activity of 52,000 unit of output, the following information is available। आपसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा है कि इस कंपनी का कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, और फर्स्ट लाइन में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि एक साल में ये कंपनी 52,000 यूनिट का आउटपुट करती है। ठीक है, एक साल में। नीचे देखिए कॉस्ट क्या क्या लगता है इसके प्रोडक्शन में, वो दिया है। तो कॉस्ट में जनरली क्या क्या आइटम होता है, एकदम बेसिक प्राइम आइटम, मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो ये जान के रखना कि आपको मोस्ट ऑफ द सम्स में जो ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट मिलेगा वो यही तीन चीज मिलेगा। तो आप नीचे देख रहे हो सम्स में रॉ मटेरियल का दिया हुआ 8 रुपया और ये 8 रुपीज पर यूनिट है ना। डायरेक्ट लेबर का दिया हुआ है कितना, 2 रुपए, ओवरहेड का दिया हुआ है 6, टोटल कॉस्ट हुआ 16, और उसके बाद प्रॉफिट भी ऐड किया है कितने रुपए के हिसाब से, 4, और टोटल सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 20। ये पर यूनिट का कॉस्ट है, समझ रहे हैं। तो अगर हमको टोटल निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, यूनिट से मल्टीप्लाई करके तब लेना पड़ता है। बेसिक बात है, समझते हैं। अब नीचे क्या दिया है देखिए, ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 4 वीक। मतलब मेरा रॉ मटेरियल मेरे स्टॉक में रहता है कितने दिनों तक, 4 वीक तक। उसके बाद जब प्रोसेस में काम चालू होगा तो लिखा है मटेरियल इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। 2 वीक तक मेरा काम चलता रहता है, तो उसमें भी मटेरियल रहता है इन्वॉल्व। इसके बाद लिखा है फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर 6 वीक। माल बन के तैयार हो गया और गोडाउन में फिनिश गुड्स पड़ा हुआ रहता है कितने दिनों तक, 6 वीक तक। इसके बाद है क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 8 वीक। माने फिनिश गुड्स हम लोग निकाल के बेच दिए, लेकिन जिसको बेचें तो क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स हमारा पैसा तुरंत नहीं दे रहा है, कितने दिनों के बाद दे रहा है, 8 वीक के बाद। ठीक है। और लिखा है क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 4 वीक। मतलब जिससे हम लोग माल लेते हैं उसको हम लोगों को पैसा देना पड़ता है कितने दिनों के बाद, 4 वीक के बाद। ठीक है। लास्ट में एक और लाइन लिखा है पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर 1.5 वीक। मतलब हम लोग काम करवा लेते हैं मजदूर से और उसके पेमेंट कब देते हैं, 1.5 वीक के बाद। और कैश रिक्वायर्ड फॉर कंटिजेंसी 75,000। और हमेशा हम लोग असुविधाओं के लिए अपने पास कैश जमा रखते हैं कितना, 75,000। ठीक है।
अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था, जो लोग बिल्कुल भी नहीं सुने उनको 2 लाइन में बताएं। ये जो स्टार्टिंग से दिया है कि मेरा मटेरियल 4 वीक तक ब्लॉक है, हमने मटेरियल खरीद कर लाया, तो लाया प्रोसेस में मेरा काम चलेगा, लंबा चलेगा, तो मेरे पैसे क्या हो जा रहे हैं, लंबे समय तक ब्लॉक हो जा रहे हैं। अब अगर इस पार्टिकुलर पीरियड में हमको बिजनेस चलाने के लिए फंड चाहिए, तो उतना फंड तो मेरे को हमेशा अपने पास रखना होगा ना, समझ रहे हैं। वही फंड इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल। सरल शब्दों में, जैसे मान लो आप 1 लाख का मटेरियल लेकर आए, तो ऐसा नहीं कि आज लाए कल 1,10,000 में बेच दिए तो तुम्हारे पास 1,10,000 आ गया, 1 लाख तुम्हारा निकल गया, 10,000 प्रॉफिट निकल गया, बस काम हो गया। ऐसा नहीं है। जब तुम 1 लाख का लेकर आए तो वो 4 सप्ताह तक गोडाउन में ही पड़ा हुआ है मटेरियल, तो 4 सप्ताह तक तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो गया। उसके बाद जब तुम काम करना शुरू किए तो 2 वीक तक काम चला, 2 वीक और तुम्हारा पैसा ब्लॉक है। फिर माल बन के तैयार हो गया, 4 वीक तक माल पड़ा रहा बनने के बाद, तो 4 वीक और पैसा तुम्हारा ब्लॉक है। उसके बाद डेटर को दिए, तो सम्स में दिया हुआ है कि डेटर 8 वीक के बाद पैसा देगा, तो 2 महीना तक डेटर के पास मेरा पैसा ब्लॉक है, समझ रहे हैं। अब ये सारा सर्किल लेकर लास्ट में 3-4 महीने के बाद मेरे पास वो पैसा पूरा आएगा विथ प्रॉफिट, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन ये 3-4 महीना तक जो मेरा पैसा ब्लॉक घूमता रहेगा, उस 3-4 महीने में हमको अपने बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए फंड तो चाहिए, तो वो फंड क्या होगा मेरा, उसी को हम लोग नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल। और वही हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं कि मेरे को कितना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा एज ए वर्किंग कैपिटल, जिससे कि मेरा अगर पैसा इन सब चीजों में ब्लॉक होता जाए 2-3 महीने तक, तो मेरा बिजनेस का स्मूथ रनिंग इफेक्टेड ना हो, समझ रहे हैं। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो पूरा एक साइकिल बनाकर आपको ये चीज दिखाया था। जो लोग उस क्लास में होंगे वो लोग पूरा का पूरा वो साइकिल देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। और इसके ऊपर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों को करना क्या है, कि मेरी पूरी प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने एक बनाया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो बना लिया हमने, देख लीजिए। और ये बहुत सिंपल है, हर सम्स में रहेगा और तुम इजीली निकाल लोगे। लेकिन निकालने के बाद हमसे ये मत पूछना कि 10 नंबर का सम्स रहेगा, ये बनाने में कितना मिलेगा, समझ रहे हैं। ऐसा भी मन में आता है, खाली इतना बना दिए तो कितना नंबर मिलेगा, कुछ मिलेगा, आध नंबर टीचर का इच्छा हुआ तो दे दिया, समझ रहा है। खैर, ये बनाना बहुत आसान है। हमने बनाया एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आप सम्स देखिएगा। रॉ मटेरियल पहला खर्चा था 8 रुपए करके रेट था, तो 1000 यूनिट का 8 रुपए करके कितना पड़ेगा, 8000। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि 1000 यूनिट कहाँ से आया, तो सम्स में आप देखे थे 52,000 यूनिट्स दिया था, दिखा। और मेरा नीचे जितना भी इंफॉर्मेशन था, जिसको हम लोग लैग पीरियड या ब्लॉक इन पीरियड बोलते हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरा वीक में था, दिखा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एनुअल प्रोडक्शन को पहले वीकली कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन नीचे मंथ में रहेगा तो आप क्या करना, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख कर दिखाया प्रोडक्शन पर वीक, 52,000 एनुअल था, और एक साल में कितना वीक होगा, 52, तो 52 से डिवाइड करके पर वीक का कितना आ गया, 1000 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए ये समझ आएगा। रॉ मटेरियल 1000 इंटू 8 करके 8000 लिए, डायरेक्ट लेबर का 1000 यूनिट से 2 रुपया करके रेट दिया है 2000, ओवरहेड का 1000 यूनिट से 6 रुपया करके रेट है 6000, टोटल ऐड करके हमारा आ गया टोटल कॉस्ट 16,000, और ऐड कर दिए प्रॉफिट 1000 यूनिट्स पे 4 रुपए के हिसाब से कितना, 4000, तो ऐड करके आ गया हमारा सेल। ये हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हर एलिमेंट का कॉस्ट पहले निकाल लेना है। एलिमेंट मतलब जैसे रॉ मटेरियल है, एलिमेंट है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड है, प्रॉफिट है, ये चारों एलिमेंट का टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लें, ठीक है। अब सिंपली हम लोग एक फोरकास्टिंग करेंगे। तो फोरकास्टिंग के लिए हम लोग पूरा एक चार्ट बनाते हैं, समझे। हर एलिमेंट का अलग अलग भी रहेगा और टोटल भी रहेगा। इससे एक फायदा क्या होगा कि हर एलिमेंट का भी तुम्हारा
वर्किंग कैपिटल निकलेगा और साथ ही साथ टोटल का भी वर्किंग कैपिटल निकलेगा। क्लियर है? फॉर्मेट में देखिए, ऊपर की लाइन नहीं दिख रही होगी तो मैं बता दूं। फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखे, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, पूरी फोरकास्टिंग है। चार्ट बनाएंगे, रूलिंग आप लोग कर लीजिएगा। सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स है और पीरियड है। पीरियड हम लोगों का वीक में चल रहा है इसलिए वीक लिख दिए। और इसके बाद जो साइकिल तुम सोचते हो, जो साइकिल हमारा चलता है स्टेप वाइज, उसका हर आइटम का स्टेप वाइज आपको कॉलम बना लेना है। जैसे मेरा मटेरियल सबसे पहले कहाँ रहेगा, स्टोर में, तो पहला कॉलम स्टोर का दिख रहा है। फिर कहाँ जाएगा, प्रोसेस में, प्रोसेस का कॉलम है। फिर माल बन के फिनिश गुड्स में, उसके बाद डेटर्स के पास, है ना। और एक मेरा बेनिफिट होता है, हम लोग क्रेडिटर का पैसा जो रोक लेते हैं, तो क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को एक ही कॉलम में रखते हैं और लास्ट में बनाते हैं एक टोटल का कॉलम। ठीक है, टोटल का कॉलम कैसे मेंटेन होगा, 4 जगह मेरा पैसा ब्लॉक होगा तो ये चारों ऐड किया जाएगा, और लास्ट वाले में क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस का पैसा हम लोग रोक लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो चारों आइटम को ऐड करके लास्ट वाला आइटम माइनस करके जो फाइनल नेट फिगर आएगा वो हम लोग दिखा देते हैं किसमें, टोटल। ठीक है, एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोग सम्स देखकर फिगर हमको बताइएगा। जब मेरा एक कैलकुलेशन पूरा हो जाए तो फिर आप लोग आगे मूव कीजिएगा, और या फिर आप 10 मिनट का समय दें, मेरे साथ साथ पूरा सम्स हमको बनाने दें, कोऑपरेट करें बोल बोल कर, और उसके बाद जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए तो बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक सम्स में आपका मोस्ट ऑफ द मैटर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल इन स्टोर, सम्स में देखकर बताइए कितने दिनों तक स्टोर में था, 4 वीक, 4 था ना, 4 वीक। प्रोसेस में कितना था, 2 वीक्स। डेटर के पास 8 वीक, है ना, नहीं, फिनिश गुड्स में कितना है, 6 वीक, और डेटर के पास 8 वीक। सारे लोग देखिएगा, किसी से मिस्टेक हो तो दूसरा करेक्ट कर सके। दिख रहा है? अच्छा, एक और बात अगर आप लोग सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, मान लो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द आइटम वीक में दिया है और एक आइटम दे दिया मंथ में, तो उस एक आइटम को भी वीक में कन्वर्ट कर लेना। जैसे मान लो फिनिश गुड्स का दे देता 1 मंथ, तो हम लोग बोलते हैं 1 मंथ में जनरली 4 वीक होता है, तो हम लोग फिनिश गुड्स में लिख देते कितना, 4। क्योंकि अगर मेरे पास 6 आइटम है, उसमें से 5 दिया है वीक में और 1 मंथ में, तो हम एक को क्या करेंगे, वीक में कन्वर्ट करके वीक में लेंगे। माइनर सी बात है, कुछ लोग खुद से ये बात समझ पाएंगे, फिर भी बोल देना सही है। ठीक है, ये ऐड करके कितना आ रहा है, 8 2 10, 6 4 10, 20 आया। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। क्या बोलेंगे, ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे क्रेडिट बाय क्रेडिटर, लेस क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, कितना है, 4 वीक्स। तो माइनस करके जो आया उसको हम लोग बोलते हैं नेट ब्लॉक, मतलब नेट हमारा पैसा 16 वीक तक ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है अमाउंट का भी। रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका ये दिख रहा है 8000, दिखा। अब वीक से मल्टीप्लाई करके आप यहां से पुट कर दीजिए 8000 इंटू 4, 8 चौक 32, 8000 इंटू 2 16, 8000 इंटू 6 कितना आएगा, 8 6 48, है ना, 48,000, 8000 इंटू 8, 80 80 64, 64,000, और 8000 इंटू 4 32। ये हमने लिख लिया। इन चारों को ऐड कीजिए, इसको माइनस कीजिए और टोटल में लिख दीजिए। एक 1,28,000, है ना, 1,28 आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो एक बात और मैं बता दूं,
पहले भी हमने सम्स किया है, कुछ लोग किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप लोग वो सम्स जाकर देख लीजिएगा। आपको बोला गया कि इन चारों को ऐड करना है, इसको माइनस करना और नेट फिगर यहां लिख देना है। वैसे ही लिखें, 128 आया। कुछ के दिमाग में ऐसा आ सकता है, जो थोड़ा तेज बच्चा है, वो बोला 8000 वहां था और सबका मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख रहे थे, तो 8000 इंटू 16 कर देंगे ना, तो भी कितना आ जाएगा, 16 128, तो भी कितना आ जाएगा, 1,28,000। हम भी वैसे ही लिखें, तो हम भी तेज बच्चा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हर सम्स में ऐसा होने वाला नहीं है। सुने, नहीं ध्यान दिए तो फिर से बोल दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। हमने कहा इन चारों को जोड़िए, इसको माइनस कीजिए और यहां लिख दीजिए, वही लिखें। तुम देखोगे कि 8000 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो तुम सोचोगे अब हम जोड़कर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको सस्ता पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। होता है कि नहीं, हम लोग जल्दी ही देखना चाहते हैं। पहले लोग बड़ा बड़ा वीडियो देखता था, अब 1 मिनट का देखता है, उसके बाद 1 मिनट में भी वो 30 ही सेकंड में बोर हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी होगा, 30 सेकंड में ही हटा देता होगा आधा देख के। गलत बोल रहे हैं क्या? तो शॉर्टकट अभी सब फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला शॉर्टकट हर सम्स में नहीं चलेगा, आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान रखिएगा, ये चारों को ऐड करके और इसको माइनस करके यहां लिखना ज्यादा उचित है, क्योंकि सम्स में अगर एक एडजस्टमेंट डाल दिया, डेटर्स के साथ देता है जनरली, वो ऑलरेडी मैंने एक सम्स में कराया है, तो अगर वो एडजस्टमेंट डाल दिया तो फिर ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके दोनों फिगर सेम नहीं आएगा, समझे? इसलिए ध्यान क्या रखोगे कि हमको चारों को जोड़कर और इसको माइनस करके ही यहां दिखाना चाहिए। एक सिंपल प्रैक्टिस रखिए जिससे कहीं भी गलती ना हो, ठीक है? ओके, ये जो पहला हम लिखे रॉ मटेरियल का, अब इसी तरीके से हम करेंगे लेबर का। कुछ लोग एक्टिव हो गया कि अब हम करेंगे, लेकिन एक और लाइन है, वो मैंने बताया है, कुछ लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो मेरा लेबर वाला पॉइंट सुन के उसके बाद आप लोग एक्टिव होकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन फिर से हम बोलेंगे कि मेरे को पूरा करने दो। क्या दूसरा हार्ड बनाने का नहीं है, लिखो नंबर 2 डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब एक बात सुनिए, लेबर को क्या हम लोग स्टोर में ब्लॉक करके रख सकते हैं? नहीं, कि नहीं तुम 1 सप्ताह रहो फिर तेरा काम शुरू होगा। लेबर का काम शुरू होता है डायरेक्ट कब? जब काम एकदम शुरू होगा, समझ रहे हैं? तो जो इन स्टोर है वो लेबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ओवरहेड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ रहे हैं? ये दोनों का काम कहां से शुरू होगा? इन प्रोसेस से, और इन प्रोसेस को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं WIP लिखा रहे तो कंफ्यूज ना होना, समझे? इन प्रोसेस, ठीक है? अब प्रोसेस का वहां ऊपर कितना दिया हुआ है? 2 वीक। तो एक रूल मैंने बताया था, कुछ लोगों को याद होगा, कि जितना यहाँ पर मटेरियल में रहेगा प्रोसेस का वीक, उसका हाफ हम लोग लेते हैं किसमें? लेबर में। और ओवरहेड में भी हम लोग क्या करेंगे? उसका हाफ लेंगे। ये एक जनरल एजम्पशन है, समझ रहे हैं? फर्स्ट वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप वहां पर देख लीजिएगा एक बार। अभी के लिए क्या बता रहे हैं? एक जनरल एजम्पशन बोलता है कि जितना रॉ मटेरियल में इन प्रोसेस रहेगा, हम लोग क्या करते हैं? उसका हाफ। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 ले रहे हैं। ओवरहेड में भी कितना लेंगे? 1। अगर यहाँ 4 रहता 2 लेते हैं, 3 रहता तो 1.5 लेते हैं, ठीक है? तो प्रोसेस का ले रहे हैं 1 वीक। इन फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स का वही रहेगा 6, और क्रेडिट टू डेटर्स, क्रेडिट टू डेटर्स रहेगा 8, 8 से 14 और 1 15। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस ब्लॉक। लेस लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर, लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर या वेजेस दिया था सम्स में, कितना?
1.5 वीक। तो 15 माइनस 1.5 करेंगे कितना आएगा 13.5। इसको हम लोग बोलेंगे नेट ब्लॉक। क्लियर है? अब जरा अमाउंट में देखिए, इन स्टोर में तो रहेगा नहीं, प्रोसेस में 1 है, लेबर का कॉस्ट इतना कितना था यहाँ पर 2000 इंटू 1 करोगे 2000 आएगा, 2000 इंटू 6 करेंगे 12000 आएगा, 2000 इंटू 8 करेंगे 16 है ना, और इधर पे 2000 इंटू 1.5 करोगे तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा 3000। सही लिख रहे हैं? और इन तीनों को ऐड कीजिए, इसको माइनस करके टोटल में लिखिएगा 27,000। ठीक है। अब लेबर में आपको 2 चीज दिखाई दिया। क्लियर है? छोटी सी बात है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन समझ रहे हैं उनको बोलते हैं कि जब लेबर लीजिएगा उसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, इन स्टोर लेना नहीं है, और दूसरा इन प्रोसेस जब लेना है तो इन प्रोसेस में हम लोग जितना रॉ मटेरियल का रहता है ऑन एन एवरेज एजम्पशन हम लोग उसका हाफ करके लेते हैं। ठीक है। और इसके आप कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो कि रीजन क्या है, तो मैंने दूसरे सम्स में डिस्कस किया है, आप वहां चले जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। समझे? अभी 5 मिनट्स उस पर एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आपको दिखा देते हैं। तीसरा हमारा क्या था? ओवरहेड। ओवरहेड का प्रोसेस भी आप सेम लोगे लेबर की तरह। इन प्रोसेस 1 इन फिनिश्ड गुड्स कितना 6 क्रेडिट टू डेटर्स बोलिए 8। इसका भी तो 15 आ रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस ब्लॉक, है ना। लेस लैग इन पेमेंट, लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दिया है, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड नहीं है। लास्ट में पेमेंट ऑफ ओवरहेड के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ वेजेज का दिया है। ध्यान रखिएगा, वेजेज दिया है ना तो उसको हम लोग ओवरहेड में नहीं ले सकते, वो बोलेगा लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड तभी लेंगे। समझ रहे हैं? तो यही 15 हमारा आ जाएगा नेट ब्लॉक। अब ओवरहेड का कॉस्ट आपका कितना था यहाँ पे 6000 दिख रहा है, तो पहले में आएगा 6000 इंटू 1, 6000 इंटू 6, 6 छंग 36, 36,000 और 8 छंग 48, 48,000। और इसका तो कुछ है नहीं, है ना, तो सिर्फ इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करके आपको ले लेना है 15 छक्के 90, 90,000, 90,000। 3 ले लिए। अब चौथा एक एलिमेंट हम लोगों का क्या था? प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, और अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, प्रॉफिट तो शुरू से ही नहीं रहता ना मेरे पास। जैसे तुम रॉ मटेरियल खरीद कर लाए, थोड़ी सोचे कि अब मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जुड़ गया, नहीं। जब आप रॉ मटेरियल लाए स्टोर में रखे तो आपका उसमें प्रॉफिट नहीं था। प्रोसेस में काम चल रहा है तब भी प्रॉफिट नहीं था। माल बन के रेडी हो गया, फिनिश स्टॉक में चला गया, तब भी प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट कब होता है? जब माल को हम लोग बेचते हैं। तो फिनिश गुड्स तक का एलिमेंट हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। जब मेरा माल डेटर के पास पहुंचा तब हम लोग सोचते हैं कि अब मेरा प्रॉफिट वहां जाकर ब्लॉक हो गया। समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट वाले केस में हम लोग सिर्फ कौन सा लेते हैं? क्रेडिट टू डेटर्स। जैसे ही माल बिका, डेटर्स के पास पहुंचा, तो हम सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट भी उसके पास जाकर ब्लॉक हो गया। समझे? तो हम लोग सिर्फ क्रेडिट टू डेटर्स इसमें लेंगे। और कितना वीक था? 8। प्रॉफिट का आपका यहाँ पे कितना अमाउंट निकला था? 4000 दिखा। तो आप डायरेक्ट डेटर्स वाले कॉलम में जाइए, ये आपका डेटर्स वाला कॉलम है, दिख रहा है? 8 चौक 32, 32,000 रुपया यहाँ पर दिखा दिए। और यही हमारा टोटल में भी चला जाएगा 32,000। क्लियर है? अब सिंपली आप क्या करोगे, यहां से लेकर टोटल एक बार
ऐड करके नीचे दिखा दोगे पूरा प्रोसेस से लेकर लास्ट तक। ठीक है, फर्स्ट वाला तो 32 रहेगा, दूसरा वाला कितना है 24,000, तीसरा कॉलम 4 1 5 5 3 8 96,000। ठीक है, फिर इसमें ये आपका डेटर्स का आ रहा है 1,60,000, और भी लोग ऐड करके देख लें। सही है, और लास्ट वाला 2,77,000। ठीक है, अगर मान लो सम्स में रिजर्व फॉर कंटिजेंसी नहीं देता तो मेरा यहीं पे सम्स खत्म था, हम लोग इसी को नाम दे देते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ रहे हैं? वैसे भी यहां तक का जो कॉलम है ना, ये आप टोटल कर दीजिएगा। मैंने फॉर्मेटिंग की है, कुछ लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं जिसमें सब आइटम को अलग अलग दिखाते हैं। और एक और बात बता दें, कंफ्यूज ना होना कहीं अगर देखो तो, कुछ लोग क्या है कि ये इंडिविजुअली नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट टोटल वाला कैलकुलेशन करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब उनका शुरू से ही कैलकुलेशन किसका चलता है, सिर्फ टोटल का। समझे? तो उसमें सेपरेशन नहीं रहता। तो अगर आप ऐसा देखोगे कैलकुलेशन तो कहीं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टोटल वाला अमाउंट हम लोगों का कितना है 2,77,000। इसमें लास्ट में आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं इसमें रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। क्या ऐड करेंगे? रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। और रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज CIES है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। ये लास्ट लाइन नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा, पीछे आकाश। रिजर्व फॉर कंटिजेंसी सम्स में दिया रहता है, वो कुछ भी बोल देता है, कभी कभी परसेंटेज में बोल देता है, कभी कभी अमाउंट में। तो ध्यान से आपको इसमें ऐड करना है। इसमें कंटिजेंसीज का अमाउंट लास्ट में दिया कितना 75,000 दिखा, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों को फाइनल फिगर मिल रहा है 2,52,000, 3,52,000। ठीक है, ये जो 3,52,000 आया, इसके सामने आप फाइनली लिख दीजिएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब तक मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, मेरे पास 3,52,000 का फंड अपने बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए होना चाहिए। एक लास्ट बात बता रहे हैं, फिर आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। इसके बाद आप लोग लास्ट में एक पॉइंट लिख दीजिएगा, नोट कि द अबव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर फोरकास्टेड ऑन सेल्स बेसिस। सुने, हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट किस पर किया है? ऑन सेल्स बेसिस। मान लो किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर सम्स में लिख दिया कि आप कॉस्ट बेसिस में निकालो तो क्या करेंगे? तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इधर देखिए बोर्ड पे, ये जो लास्ट में तुम प्रॉफिट वाला एलिमेंट ऐड किए हो ना 32,000 दिख रहा है, बस ये वाला पॉइंट हटा देना। आप प्रॉफिट वाला एलिमेंट सिर्फ हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या रहेगा? कॉस्ट। समझ रहे हैं? तो अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट लिए और ये लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ प्रॉफिट वाला हटा दिए तो वो आपका हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कॉस्ट बेसिस। क्लियर है? लास्ट में ये लाइन लिख दीजिएगा, हम लोगों ने किस बेसिस पे किया है? सेल्स। तो आप लिख दीजिएगा द अबव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्टेड ऑन सेल्स बेसिस। क्लियर है? अभी आप लोग इसको नोट कर लो, फिर भी अगर कोई डाउट आ जाए किसी को तो आप नोट करने के बाद एक बार पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।